हम अपने अपना शरीर का एक एक कतरा दिया है, खून दिया है अपनी पार्टी को। आज मेरा बच्चा, मेरा परिवार हमसे सवाल करता है, पूछता है कि क्या मिला आपको पार्टी के अंदर में। मगर भय ठाकुर जी का इतना है कि आप अगर कुछ बोलेंगे सत्य बात को, उनसे सवाल करेंगे तो आपको निलंबित कर देंगे, पार्टी से निकाल देंगे। ऐसी थोड़ी सवाल और जवाब हो जाएंगे, बताना पड़े। कांग्रेस पार्टी हमारे खूनों में, हमें आप निलंबित अगर कर देंगे तो निलंबित कर देने से हमारा क्या, हमारा कांग्रेस खत्म? हमारी रक्त की धमनियों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है। हमारा पूरा समाज देख रहा है कि हमको पार्टी में अपमानित किया जा रहा है। छोड़ने वाला नहीं है आपको यहाँ के लोग। आप क्या सोच रहे हैं, बिहार से आके यहाँ चला लेंगे अपना सिक्का? आपके वजह से 2024 हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए हम दिल्ली भी जा रहे हैं, वो तैयारी कर लिए। मैंने सार्वजनिक रूप से न तो ऐसा प्रभारी देखा और न ऐसा प्रदेश अध्यक्ष देखा जिन्होंने लगातार अपने मंत्रियों को अपमानित करने का काम किया है। ये आदमी अध्यक्ष अगर रहेगा तो पार्टी निस्तनाबूद हो जाएगी, पार्टी खंड खंड में विभक्त हो गई है। हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो परिस्थितियां बनी है, उसके बाद से कांग्रेस के न केवल सहयोगी दल बल्कि जो अपने लोग हैं, जो उनके अपने सहयोगी रहे हैं, चिंतक रहे हैं, पार्टी में रहे हैं, वो लोग भी कई सारे सवाल अब उठा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आलोक दुबे जी हैं, किशोर नाथ सहदेव जी हैं और राजेश गुप्ता जी हैं। दरअसल इन तीनों चेहरों को आप वाकिफ हैं और ये लगातार कांग्रेस पार्टी की आवाज बनते रहे हैं। पिछले साल 1.5 साल से जो है ये निलंबित चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। 3 राज्यों में जो खास करके जो परिणाम आया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसके बाद इनकी कुछ चिंताएं उभरी है झारखंड को लेकर के। क्या बोलना चाह रहे हैं आलोक दुबे जी? सबसे पहले तो आपसे सवाल है कि क्यों आप फिर से जो है प्रदेश नेतृत्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, फिर से की बात नहीं है। हम जिस दिन से इनको बनाया गया प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, आरपीएन सिंह जी प्रभारी थे यहाँ के, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे और उन्होंने इनको बना दिया। कोई संगठन में इनका कोई लंबा अनुभव नहीं रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो पार्टी के अनुषंगिक इकाइयां हैं, वहां भी पहले इन्होंने कभी काम नहीं किया था। एक अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए आरपीएन सिंह जी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसी दिन से हम लोगों ने कहा कि हर व्यक्ति की अलग अलग उपयोगिता होती है पार्टी में। हमारा भी 3 दशक हो गया पार्टी में काम करते हुए। एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, देश के कई राज्यों में पार्टी ने चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी भी सौंपी। संगठन में भी हम लोगों ने काम किया, जनता की आवाज भी बने, लाठियां भी खाई, जेल भी गए। पार्टी आगे बढ़े, इस बात के लिए हमेशा हम लोगों की चिंता बनी रहती है। आज जब स्थिति, हम लोगों ने लगातार इन बातों को दोहरा रहे हैं। आज भी अखबार में कुछ बयान आए, सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं के बयान आए कि झारखंड में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा, माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने, कि कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिल रही है, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना होगा, कार्यकर्ता हमारे बैकबोन हैं, कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी चलती है, संगठन चलती है, सब कुछ चलती है। आप उस इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष आपको पार्टी हाईकमान ने बनाया है। राहुल गांधी जी ने बनाया, सोनिया गांधी जी ने बनाया। पिछले 5 वर्षों से लगातार आप संगठन के प्रमुख पदों पर रहे हैं, सरकार भी बनी है, इसके भी प्रदेश अध्यक्ष आप हैं। 17 विधायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं आप सरकार में, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे। आज आपको मंत्री पद का दर्जा भी प्राप्त है, तनख्वाह मिलती है, सब कुछ आप है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? किसकी जिम्मेदारी है? कौन रोक रहा है आपको पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने से? तो आप क्या मतलब राजेश ठाकुर के लिए चिंतित हैं कि राजेश ठाकुर का कोई नहीं सुन रहा है? हम पार्टी के एक मजबूत स्तंभ कार्यकर्ता है। हमने जो बातें कही है, पार्टी के अनहित के लिए बात नहीं कर रहे। हम व्यक्ति की हम इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि वो आदमी अगर रहेंगे तो 2024 में लोकसभा के भी चुनाव हैं, विधानसभा के भी चुनाव हैं, और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। रामगढ़ चुनाव, उपचुनाव ने इसके संकेत हमको दे दिए। दुबे जी, एक सवाल ये है कि चूंकि आप 3 चेहरे जब एकजुट होते हैं
और जब आप लोग कुछ बोलते हैं तो अब ये मान लिया जाता है कि भाई राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ इनकी व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पे देखा जाता है। इन चीजों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो अभी आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बोलेंगे तो प्रदेश नेतृत्व या फिर जो आप कांग्रेस पार्टी के हाईकमान है वो लोग विचार करेंगे, सोचेंगे दुबे जी की बात? नहीं, सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहे हैं। और अगर सब कोई बोल रहे हैं तो ये जिम्मेदारी, अगर आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, किशोर साहदेव बोल रहे हैं तो हम कौन हैं? हमारा क्या, हमारा भी समाज है, इनके भी समाज है। हम, हमारे समाज भी हमारी और बड़ी आशाओं से हमको राजनीति में भेजा है। वो जानते हैं कि 3 दशक से ऊपर इनका कंट्रीब्यूशन है पार्टी में, वो भी मर्माहत है। सब लोग दुखित हैं इस बात को लेकर के कि वो अपना व्यक्तिगत एजेंडे के लिए हम लोगों से दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है कांग्रेस पार्टी में, वो इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर से भी बड़ा ओहदा रखता है रूलिंग स्टेट में, क्योंकि संगठन ही सर्वोपरि मानी जाती है कांग्रेस पार्टी में। आज नहीं, पंडित नेहरू के जमाने में भी जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इंदिरा जी एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो कई वर्किंग कमेटी के मीटिंग में उनसे सवाल हुआ करता था राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, और वो खड़े होकर के उसका जवाब दिया करते। हमारी पार्टी की ये परंपरा रही। अगर आपसे लोगों की नाराजगी है, अगर संगठन के हित में कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या आप एफआईआर करके उनको जेल भिजवा दीजिएगा? आप उनको पार्टी से निलंबित कर दीजिएगा? आप राजनीति में, कांग्रेस के पार्टी में आप बहुत बच्चे हैं अभी काम करने में। हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष तक काम किया है। तो कोई आदमी अगर बोल रहा है तो उसको व्यक्तिगत एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि पार्टी हित में अगर कोई बातें हो रही हैं तो हम पार्टी हित में ये बात कह रहे हैं कि आप अगर के रहते हुए उपचुनाव, आप अब खुद वो कह रहे हैं कि हमारा क्या, हमको तो बना दिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हम हट भी जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा। तो अगर इस तरह की बातें देश के सभी प्रदेश अध्यक्ष कहने लगेंगे तो हमारा जो चुनाव है लोकसभा और विधानसभा में, हमारी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी जैसे सातिर पार्टी से, जहां सब लोग जान रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में वापस हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, राजस्थान में भी हम ताकतवर हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे नेता हैं। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने कहा। तो दुबे जी, आप जब इतना चिंता कर रहे हैं पार्टी को लेकर के और आने वाले चुनावों को लेकर के, तो एक फैक्ट तो स्पष्ट है कि राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष हैं जब तक वो इस पद पर बने हुए हैं। तो अभी बीच का रास्ता क्या हो सकता है? क्या लोग दुबे, किशोर नाथ साहदेव और राजेश गुप्ता ये चाह रहे हैं कि एक बातचीत हो और समाधान निकले, जो निष्कासन है वो समाप्त हो और पार्टी के लिए आप लोग अच्छे से काम करें? नहीं 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 नहीं, पार्टी से तो हम लोग हैं ही है। पार्टी में तो कौन, जो कार्यक्रम आ रहा है वो कार्यक्रम कर ही रहे हैं पार्टी में। ऑफिशियली नहीं है, सिर्फ ऑफिशियली उनके हिसाब से ऑफिशियली नहीं है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष तो वही है, उन्होंने निकाल दिया ना पार्टी से, उन्होंने निलंबित कर दिया, कोई बोलता है निष्कासित कर दिया, कोई बोल रहा है आजीवन निकाल दिया। अब क्या है वो लोग जाने, हम लोग को तो नहीं मालूम है। चिट्ठी नहीं मिली है? नहीं, हम लोग को खाली अखबार से हम लोगों को मालूम है कि ये मसाइल ये है कि हमारा एडजस्टमेंट या हमारा पार्टी में निष्कासन वापस, ये इशू नहीं है। अच्छा, इशू ये है कि पार्टी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जिसकी बात मंत्री भी सुने, जिसकी बात विधायक भी सुने, जिसकी बात कार्यकर्ता भी सुने, और जिसकी अहमियत सबको जोड़ते हुए हम लोकसभा के चुनाव में किस तरह से राहुल गांधी जी की 5000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सबको जोड़ने का जो प्रयास हुआ है वो झारखंड में दिखना चाहिए। भाई, आप 17 विधायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार के अंदर में, आप कहीं नजर नहीं आते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, एक तरफ बीजेपी आजसू के लोग रहते हैं उस कार्यक्रमों में, आप बताइए कहाँ आप कहीं नजर नहीं आते हैं। हेलीकॉप्टर में घूमने जरूर जाते हैं अगर आपका कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम होती है तो, लेकिन आप जहां पार्टी की मजबूती की इससे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना और क्या हो सकती है इस राज्य के लिए जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। मतलब आप पे बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत लाभ लेकर के बैठ गए हैं, पार्टी के को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, व्यक्तिगत लाभ, और डरे हुए भी हैं। राजेश गुप्ता जी हैं, आप भी डरे हुए हैं कि अगर राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष रहे तो जो हाल 3 प्रदेशों में हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वही झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। देखिए, दर्द है पार्टी के लिए। पार्टी के लिए हम लोगों ने बहुत ही लंबे समय से कार्य किया है और लोगों के बीच जाकर जनहित की बातें की है, उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो दुख है अपने आप पे कि पार्टी
धीरे धीरे एकदम पतली होते जा रसातल पे जा रही है इस राजेश ठाकुर के नेतृत्व में। तो उस दर्द को कहाँ बोले। और जिस प्रकार व्यक्तिगत राजनीति नहीं होता है किसी भी पार्टी में, ये व्यक्तिगत खुन्नस के लिए आलोक दुबे जी, किशोर जी और मुझे निलंबित किया है। तो निलंबित करने से हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है, पार्टी के प्रति जो निष्ठा है, उसको तो कम नहीं कर सकते। अब चूंकि आप लोग चुनावों में जाएंगे, पूरा देश चुनाव में चला जाएगा, लोकसभा का चुनाव होना है और 24 में ही विधानसभा का भी चुनाव होना है, राजेश गुप्ता को क्या लग रहा है अभी जो 17 विधायकों की जो पार्टी है आपकी कांग्रेस पार्टी, अभी अगर चुनाव हो जाए और जो प्रदेश नेतृत्व पे जो आप सवाल उठा रहे हैं आप तीनों, इसके बाद का क्या परिणाम आप देख रहे हैं? देखिए, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल अक्षम व्यक्ति है। उनका अपील, आह्वान जो होता है कहीं पर नजर नहीं आता है। आम पब्लिक जो हम लोग जानते हैं सड़कों पे है, अपना व्यवसाय करते हैं, उन लोगों का कहना ये है कि ये व्यक्ति आपके पार्टी को ले डूबेगा। तो एक आम आदमी जिसको कोई मतलब नहीं है राजनीति से, वो व्यक्ति का ये सोच है, तो आप सोच सकते हैं कि 24 का जो चुनाव होगा उसमें क्या हम लोगों की हसर होगी। तो ऐसे व्यक्ति जिससे पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी को आने वाला समय में जिस एक ड्रीम है राहुल जी का, पूरे देश में जिस प्रकार उन्होंने पदयात्रा की है भारत जोड़ने के नाम पे, तो एक तरफ वो लोगों को जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वैसे फाउंडर जो कांग्रेस के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, उनको निलंबित कर रहे हैं आप। लेकिन आप जो बोल रहे हैं गुप्ता जी, राजेश ठाकुर तो ये दावा करते हैं कि भाई हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने जोड़ा है, संगठन के जो लोग हैं उनको मौका दिए, चाहे विसूत्री में हो, बोर्ड निगम में हो, हजारों लोगों को उन्होंने जोड़ा। आप जो ये बोल रहे हैं कि कई सारे लोग राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पे सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन सवाल तो आप ही तीनों सिर्फ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बहुत लोग हैं ऐसे। जब ये अध्यक्ष बने तो एक भय का वातावरण इन्होंने तैयार किया। 3 विधायकों पर एक केस करके उनको पहले तो निलंबित किया पार्टी से। उसके बाद जैसे ही कुछ और बातें आगे बढ़ने लगी तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हमें लगता है कि 43 केसेस छात्र राजनीति से लेकर मेरे पे, आलोक जी पे, किशोर जी पे हुआ, और जेल की यात्राएं भी है, पुलिस की लाठियां चली, हाथ भी टूटे। इस प्रकार का कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अनुभव और महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के जन, इस राज्य के लोग जो कांग्रेसी मानसिकता से जुड़े हुए हैं, कि ये व्यक्ति के द्वारा अगर आने वाला चुनाव होता है तो आप बोल रहे हैं बोर्ड निगम, तो किसको बनाया गया, कौन लोग थे वो, आप ही के साथी सब हैं। कब से पार्टी में अपना समय दिया है या पार्टी के लिए कार्य किया है। जो लोग पार्टी को गरियाते थे, हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया जी को अपशब्द बोला है, राहुल जी के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, वैसे लोगों को अपने पार्टी में विसूत्री में हो, चाहे तो आप बोर्ड निगम में हो, वैसे लोगों को बनाया है। तो इस प्रकार से पार्टी में कहीं ना कहीं आक्रोश अंदर ही अंदर है, मगर भय ठाकुर जी का इतना है कि आप अगर कुछ बोलेंगे सत्य बात को, उनसे सवाल करेंगे तो आपको निलंबित कर देंगे, पार्टी से निकाल देंगे। मतलब इतने ताकतवर हो गए हैं वो। तो भय बनाकर राजनीति करना क्या है, उनकी अपनी क्या पहचान है। जब वो एनसीपी से आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, चुनाव लड़े तो 1100 वोट लाया उन्होंने, उनके जिला, उनके गृह जिला, उसके अगल बगल के लोगों ने उनको नकार दिया। तो उनका कोई अपील नहीं है, उनकी कोई घोषणा नहीं है, उनका कोई पार्टी के प्रति समर्पित कार्य नहीं है। और आज भी जैसा आलोक जी ने बोला कि सरकार की जो योजना चल रही है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप एक एक लोगों को उस योजना के तहत लाभ पहुंचा सकते हैं। आप रांची जिला को ही ले लीजिए, रांची जिला में सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, प्रत्येक वार्ड में चल रहा है, प्रखंड में चल रहा है, पंचायत में चल रहा है। एक भी आपका कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे उनका नगर अध्यक्ष हो या प्रदेश का पदाधिकारी हो, क्या वहां पर उपस्थित हो रहे हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान कर ले। कांग्रेस पार्टी पहले ऐसे नहीं थी, मगर ठाकुर जी के आने के बाद स्थिति ये हो गई है कि रूम के अंदर बैठकर कागज पे डेटा बनाकर, मेल करके, बना करके आला कमान को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। वो तो बोलते हैं कि 4-4 बार पूरे राज्य का दौरा कर लिए। किशोर जी, आपको भी डर लगता है? राजेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि राजेश ठाकुर इतने मजबूत हो गए हैं, जिस तरीके से 3 विधायकों पे केस करा करके और निलंबित करके फिर से निलंबन वापसी लेकर के, बाकी लोग डरे हुए हैं। तो आपके तो मित्र रहे हैं, काफी करीबी रहे हैं आप। नहीं, देखिए, 2-3 बात बड़ा स्पष्ट है कि
ये बात सही है कि पिछले 5 वर्षों से वो महत्वपूर्ण पद पर हैं और 2.5 वर्षों से तो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। उन्होंने कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया, अभी मैं सुन रहा था आप सभी को, तो कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि वो पार्टी को आगे लेकर के जा रहे हैं। 200 से 250 लोगों की उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाई। विधानसभा के उपचुनाव भी वो लड़के देखे जिसमें उनको पराजय का सामना करना पड़ा। रामगढ़ की बात कर, रामगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। रामगढ़ का उपचुनाव में ममता देवी आंदोलन की उपज थी और उसको लेकर के उपचुनाव हुए थे, उसमें उनको सजा हुआ था, तो कोई परफॉर्मेंस वो दिखा नहीं पाए। ये जरूर है 20 सूत्री का गठन हुआ, कई जगह लोगों को जगह स्थान दिया गया, लेकिन वो एक अलग विषय है। संगठनकर्ता के रूप में वो लगातार फेल रहे हैं। उनको जब वो 2.5 वर्ष अध्यक्ष रहने के बाद ये जिसको जवाब देना चाहिए वही सवाल कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना चाहिए। एक सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को कांग्रेस भवन से बाहर निकलना चाहिए और कागजों पर संगठन नहीं चलाना चाहिए। तो आपको जवाब देना है, आप सवाल किससे कर रहे हैं? अगर अब तक कार्यकर्ताओं को आप सम्मान नहीं दे पाए हैं तो ये किसकी विफलता है? और हम लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप छोड़िए 81 विधानसभा, एक विधानसभा को आप गोद ले लीजिए, अपना बोकारो को ले लीजिए या अपने लड़ जाइए या किसी को लड़ा के जिता दीजिए। जिंदगी भर निलंबित रहने के लिए तैयार हैं हम। अच्छा, सिर्फ आप लोग राजेश ठाकुर के कामकाज या फिर उनके क्षमता पे सवाल उठा रहे हैं या फिर निगरानी रख रहे हैं कि ये जो 4 मिनिस्टर्स आपके हैं, चूंकि नाराजगी तो कार्यकर्ताओं की आपकी मंत्रियों से भी है, और जो रिजल्ट आए हैं आपके पड़ोसी राज्य में ही छत्तीसगढ़ में 9 मंत्री हार गए, तो आपको लग रहा है कि यहाँ भी परिस्थितियां उसी तरीके की बन रही है? ये बहुत अच्छा सवाल किया और यही बातें पिछले 2 वर्षों से, जब से वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं तब से ये चलते आ रहा है। मैंने सार्वजनिक रूप से न तो ऐसा प्रभारी देखा और न ऐसा प्रदेश अध्यक्ष देखा जिन्होंने लगातार अपने मंत्रियों को अपमानित करने का काम किया है। आपको याद होगा अविनाश पांडे जी ने कहा कि हमारे मंत्री परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बदले जाएंगे, और दूसरा दिन यू टर्न कर गए। लगातार राजेश ठाकुर कहते हैं कि रामेश्वर राव बदले जाएंगे, बादल पत्रलेख बदले जाएंगे और दूसरा कोई आएंगे। कौन रोक रहा है आपको? आपको कौन रोक रहा है? अगर मंत्री परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैं तो देख रहा हूं कि हर मंडे को लोग बैठते हैं जनता दरबार करने के लिए। मतलब आप तीनों को ये लग रहा है कि सारे मंत्री बहुत शानदार काम कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये जवाबदेही और जिम्मेवारी आप एक कार्यकर्ता से पूछिएगा कि आप मंत्री के परफॉर्मेंस पर सवाल करिए। मैं संगठन का काम करने वाले लोग हूं, मैं मंत्री के परफॉर्मेंस के लिए हमारे प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी की चिंता आप कर रहे हैं? पार्टी की चिंता है तो मैं तो देख रहा हूं कि लोग बैठते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। आप अपनी विफलता का ठीकरा दूसरे पर फोड़ना बंद करिए प्रदेश अध्यक्ष जी, और नहीं तो अब जनता और कार्यकर्ता आपसे सीधे सवाल जवाब करेंगे और आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि चकमा दे के निकल जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। चुनाव के पहले यहाँ हम लोग मूलवासी हैं, यहाँ के हम लोग आदिवासी मूलवासी यहाँ के हैं। हमारा पूरा समाज देख रहा है कि हमको पार्टी में अपमानित किया जा रहा है। छोड़ने वाला नहीं है आपको यहाँ के लोग। आप क्या सोच रहे हैं बिहार से आके यहाँ चला लेंगे अपना सिक्का? ये नहीं होने वाला है। वो तो बोकारो के हैं, बोलते हैं। बोलने दीजिए ना भाई, बोलने वाला बोलते हैं तो कभी रामगढ़ बोलेंगे, कभी बोकारो बोलेंगे, कभी हाजीपुर बोलेंगे, कभी मुजफ्फरपुर बोलेंगे। वो विषय नहीं है। विषय है कि आपको जो जिम्मेवारी दी गई, कांग्रेस पार्टी भी ये देखेगी कि कौन बिहार से आया है, कौन झारखंड का है, कौन दिल्ली का है। आप लोग इस लाइन पे पॉलिटिक्स और खास करके कांग्रेस को इस रास्ते पे आप लोग ले जाएंगे? नहीं, हमारा कहना है जो जिसका जनाधार नहीं है, जिसका पकड़ नहीं है, उसको आप नेतृत्वकर्ता नहीं मान सकते हैं। जिसके में अपील नहीं है कि वो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके, जो अपना चुनाव जनता को अपनी ओर खींच सके, आपको वोट दिला सके। आप ही बताइए ना कि कितना जनता में प्रभाव पड़ेगा। यहाँ का नेतृत्व करने के लिए, यहाँ का नेतृत्व करने हम लोगों ने हाईकमांड को कहा है कि आप आदिवासी को सामने लाइए, मूलवासी को सामने लाइए। आपको परफॉर्म करके दिया, 28 सीट में 26 सीट आपका गठबंधन का जीत के आया है। आप उसको ठोकर मारिएगा तो आपके पास आएगा।
आदिवासी सीट में 26 सीट गठबंधन जीत के आया है 28 विधानसभा के सीट में। आप उसको किनारे कर दीजिएगा तो आपको वोट कौन देगा? किशोर जी, एक शब्द का जिसका जिक्र दुबे जी ने भी किया, आपने भी किया और राजेश गुप्ता जी भी कर रहे हैं, समाज का नाम ले रहे हैं। खुल करके आप लोग ये नहीं बता रहे हैं कि भाई हम लोग किस जाति से आते हैं और आपकी जातियों में क्या संदेश जा रहा है। तो क्या आप लोग राजेश ठाकुर के जाति पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई उनका जो वोटर्स है, उनके जो लोग हैं काफी कम है? बिल्कुल 0.5% वोटर हैं झारखंड में। एक विधानसभा प्रभावित नहीं करता है वो कम्युनिटी के लोग। एक विधानसभा सारठ अगर आप लेके चलिए तो उसमें कुछ वोटर हैं। अब पूरे साउथ छोटानागपुर में गिनती से लोग हैं, कहीं नहीं है। बिहार का हम मान सकते हैं, लेकिन झारखंड में उस कम्युनिटी के लोग नहीं है। उस कम्युनिटी को आप ऊपर लेके जाएंगे तो कहाँ से आपका परफॉर्म हो पाएगा? और आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश में और राज्यों में ध्रुवीकरण हो रहे हैं, किस तरह से लोग चाहते हैं कि हमारा समाज का लोग आगे बढ़े। तो ये सब चीज राजनीतिक आकलन है। ठीक ही कहा हमारे मित्रों ने कि किसी ने अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए आपको बिठाया, ठीक है बिठाया, और आप परफॉर्म कर जाते तो भी एक बात था, लेकिन आप परफॉर्म तो कर नहीं रहे। तो आप परफॉर्म कर नहीं रहे तो पार्टी को क्यों संकट में डाल रहे हैं? अच्छा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दुबे जी से इसका जवाब लेते हैं। ईगो का जिक्र किया है इन्होंने, लेकिन लड़ाई तो ईगो का ही लग रहा है, क्योंकि पहले आप लोग आपस में मित्र थे और फिर लड़ाई होने लगी आप जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। एक फिल्म शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान अपने दोस्तों को समझाते हुए, उसमें कोई समझाता है और बोलता है कि दोस्त जब फेल कर जाता है तो बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन दोस्त जब टॉप कर जाता है तो बहुत दुख होता है। हाँ, ये इस तरह के जो डायलॉग हैं उन्होंने कई जगह पर इसका इस्तेमाल किया है। तो दोस्त जब सफल हो जाए तो अपने कृष्ण और सुदामा के भी उदाहरण दिए जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को जो बहुत ही गरीब था तो उसको गले से लगाया था। तो अगर आपकी इतनी बड़ी उदारवादी विचारधारा होती, उदारवादी होते, तो अपने 2.5 वर्षों में अपने दोस्तों को भी गले लगा लिए होते, मिला लिए तो विषय ये नहीं। किशोर जी ने जो विषय कहा कि 29 सीट थे छत्तीसगढ़ में ट्राइबल के, ठीक है। पिछले वर्ष बीजेपी को मात्र 3 सीट मिला था, 2 सीट मिली थी। इस बार उनको 17 सीट मिला, हमें 11 सीट मिला और 1 सीट भारतीय गणतंत्र पार्टी को मिला। तो आप सोचिए इस बात को कि जहां भूपेश बघेल जी का एक जबरदस्त परफॉर्मेंस था वहां योजनाओं का मध्य प्रदेश में, तो वहां जब हमें उतने बड़े जो समाज का अनदेखी का सहना पड़ा, तो यहाँ झारखंड में तो आप ये जो हम वोट की राजनीति करते हैं, हम चुनाव की राजनीति करते हैं, तो हमें इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रख करके राजनीति करना पड़ेगा। आप लोग ये चाह रहे हैं कि कोई ट्राइबल चेहरा हो प्रदेश? नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाह रहा हूँ। अच्छा, जिसको पार्टी को बनाना, ये सब विषय हैं राजनीति के जो झारखंड में चर्चा आम हो रही है। जिस तरह से हेमंत सोरेन जी मेहनत करके एक अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं, गठबंधन को भी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उसी परिवार में अगर कोई एक आदमी नालायक निकल जाए तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। अगर वो जेल चला जाए वो सदस्य परिवार का, तो कई पीढ़ियों तक लोग उसको उलाहना देते हैं कि फला का बेटा जो है वो इस कुकर्म में जेल चला गया। तो संगठन कांग्रेस पार्टी के वजह से सबको नुकसान उठानी पड़े। मैं किसी की तरफदारी या मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच तो है कि रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में आपने 17 सीट चुनाव जीत करके आए हैं। इस सच से इनकार नहीं कर सकते हैं आप। हम जब चुनाव की राजनीति में जाते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि किसके नेतृत्व में हमने एक बहुमत को, जनाधार को हासिल किया है। मंत्रियों के, किशोर जी, राजेश जी ने कहा कि मंत्रियों के परफॉर्मेंस, आपको आज ये 2-2.5 साल से जब कभी भी संगठन की चर्चा होती है, बहुत सातिर है। जिस आदमी की कोई जमात नहीं, जिस आदमी का कोई अपील नहीं, जिस आदमी का कोई आधार नहीं, वो आदमी सातिर होता है। वो आदमी इसी प्रकार से अपने प्रपंच के माध्यम से लोगों को, जहां संगठन का बात आप करिएगा वो सीधा बोलेंगे मंत्री,
मंत्री अगर जिम्मेवारी है तो कौन रोक रहा है रे बाबा आपको एक्शन लेने से? आप हाई कमान के पास जाते हैं, आप अखबार में बोलते हैं कि मंत्रियों को बात नहीं है, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, कार्यकर्ता हमारे बैकबोन है, कार्यकर्ताओं की वजह से सर आप तो हैं 5 साल से। मुझे याद है आपने कहा था मैं किसी भी पद पर नहीं रहूंगा, ये बोर्ड और निगम में मुझे पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, मुझे पार्टी ने अध्यक्ष दिया। और मैंने उस दिन भी देखा बेचैनी, कोऑर्डिनेशन कमेटी का जब मेंबर बने, ये क्या करेंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर लेके बिना मंत्री पद का दर्जा का, और उसके लिए इतना ताकत लगा दिया। तो सब चीज चाहिए, तो संगठन की मजबूती जिम्मेदारी और है। आप बोलते हैं कि ये क्यों तकलीफ नहीं लगेगा? हमने अपनी पूरी जवानी दी है इस पार्टी को, हम अपना शरीर का एक एक कतरा दिया है, खून दिया है अपनी पार्टी को। आज मेरा बच्चा, मेरा परिवार हमसे सवाल करता है, पूछता है कि क्या मिला आपको पार्टी के अंदर में। मुझे गर्व है कि मैंने 2 साल में आज पासवा को खड़ा कर दिया अपने मेहनत से हम लोगों ने। तो क्यों नहीं तकलीफ होगी? है तकलीफ। हमने अपना लोग घर में सोते थे और मेरे घर में 12 बजे रात में पुलिस आती थी हमको उठाने के लिए कि आपने रांची कॉलेज में जुलूस निकाल कर हंगामा किया अल्बर्ट एक्का चौक में। हम जेल भेजे जाते थे पशुपालन विभाग के खिलाफ। जब हम लड़ाई लड़े तो मेरे घर के सामने मेरा बाल और दाढ़ी पकड़ के मेरा पूरा परिवार वहां देख रहा था जब पुलिस मुझे पीट रही थी। तो मुझे दर्द है इस पार्टी का। हमने 3 दशक इस पार्टी को अपना खून और पसीना बहाया है। ऐसी थोड़ी सवाल और जवाब हो जाएंगे, बताना पड़े। कांग्रेस पार्टी हमारे खूनों में, हमें आप निलंबित अगर कर देंगे तो निलंबित कर देने से हमारा क्या, हमारा कांग्रेस खत्म? हमारी रक्त की धमनियों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है, चाहे पार्टी मुझे कुछ दे चाहे पार्टी नहीं दे। लेकिन जो लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो बातें तो उठेंगी। मैं कहूंगा वो बात की ये बात गलत हो रही है। कौन कह रहा है आपको कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दीजिए आप? लेकिन अगर 2024 में आप इमेजिन करिए उस व्यक्ति को, राहुल गांधी को, आप कल्पना कीजिए, देश में पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी बता दीजिए जो घर द्वार सब कुछ छोड़ करके 5000 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर सकता हो। आज लोग सवाल उठा रहे हैं उस आदमी के ऊपर में, लेकिन किसी के मेहनत को आप इनकार नहीं कर सकते, हमारी मेहनत को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके वजह से 2024 हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हम दिल्ली भी जा रहे हैं, हम लोग तैयारी कर लिए, इस बार दिल्ली में जाएंगे और फैसला होके रहेगा इस बार दिल्ली से। चाहे हम 6 साल के लिए निकले, चाहे हम 12 साल के लिए निकले, निकाल दीजिए पार्टी से। लेकिन ये आदमी अध्यक्ष अगर रहेगा तो पार्टी निस्तनाबूद हो जाएगी। पार्टी खंड खंड में विभक्त हो गई है, पार्टी की बात कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कुछ नहीं, जो मर्जी वो हो रही है पार्टी के अंदर। अपने बिल्कुल आप देखिए कि आलोक दुबे जिन्होंने अपना 3 दशक इस पार्टी को दे दिया, इस विचार के साथ जुड़े हुए रहे हैं, निलंबित हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के लिए ही जो है चिंतित रहते हैं और कांग्रेस पार्टी से खुद को जोड़े हुए ही रख रहे हैं। भावुक हो गए अपनी बातों को रखते हुए। आपकी मेहनत को कोई खारिज भी नहीं कर सकता है। निलंबन, निष्कासन ये सब चलते रहता है। कुछ दूरियां हैं जो प्रदेश अध्यक्ष और इन लोगों के बीच में हो गई है और कई सारे सवाल भी है। वो नहीं है दूरिया कोई मेरा कोई गोतिया है नहीं, या कोई मैं ये पार्टी में ही दोस्ती हुई, पार्टी में ही वो है। पार्टी के लिए हम लोगों ने मौका दिया, बढ़ाया भी उनको, वो बात नहीं। बात ये है कि उनकी जिसकी उपयोगिता जहां रहेगी वहां ना लगाइएगा आप। अगर मेरी उपयोगिता संगठन बनाने में है तो मुझे वहां लगाना पड़ेगी। किशोर जी की उपयोगिता जहां पर है वहां लगाना। हर आदमी की, आप ही के यहाँ फॉलोअप में हर लोगों की अलग अलग भूमिका है। कोई बहुत अच्छा एंकरिंग कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छा लिख सकते हैं, कोई बहुत अच्छा फील्ड में काम कर सकते हैं। सबकी उपयोगिता। वो आदमी दूसरे काम में आ सकता है, लाइजनिंग में काम आ सकता है, अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने में काम आ सकता है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उसकी उपयोगिता नहीं के बराबर है। 2.5 साल में हम लोगों ने इस बात को देख लिया है, समझ लिया है, एक एक लोग परख लिए। हर लोग विरोध कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। ऐसा नहीं है कि लोग विरोध नहीं कर रहे। संजय जी, जैसे आपने कहा ना कि लोग बोल रहे हैं, दिल्ली जाके कई लोगों ने, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, आपके चैनल पर ही कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि हम लोगों ने 75 साल के इतिहास में ये नहीं सुना कि कोई प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायकों के खिलाफ FIR करने जाता हो, उसको जेल भिजवाता हो, और जब कोर्ट से उसको बाइज्जत बरी किया जाता है तब ढोल लेकर के अपने उनको शामिल कर रहा हो। तो आप अपमानित भी करते हैं, फिर उनको लाते भी हैं। सब काम तो आप ही कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह का जो एक्शन है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का रहते हुए विधायक भागेगा जी?
विराट बोल लगा हम पार्टी तोड़ के चले जाएंगे, आप लेके भाग रहे हैं कभी छत्तीसगढ़ कभी कहाँ। आपके गठबंधन के सहयोगी तो कहीं नहीं भाग रहे। मुख्यमंत्री भी जा रहे थे। मुख्यमंत्री जी तो जितना हो सकता है उस सबको समेट के लेके चलने में काम कर रहे हैं। इसीलिए तो वो इतने अच्छी योजना लेके आ रहे हैं ताकि जनता के साथ जो है कनेक्ट कर सकें अपने आप को, सरकार को। बातचीत काफी लंबी हो गई है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, खास करके आलोक दुबे जी का हो, किशोर सहदेव जी का हो या फिर राजेश गुप्ता जी का हो, ये लोग ये लगातार कहते रहे हैं कि ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, पार्टी को लेकर के इनकी चिंताएं हैं। और इन लोगों को ये लगता है कि राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर इस वक्त मौजूद हैं, उनके रहते आने वाले चुनावों में पार्टी अच्छा नहीं कर पाएगी। और जैसा कि ये लोग तीनों दावा कर रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद ये लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जो हाई कमान है, पार्टी के जो मुखिया हैं, उनसे बातचीत करके जो है ये लोग कोई रास्ता निकालेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.